गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? बम्बास्टिक रॉक चिल कर रहे हो? ओके। सो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे मोलारिटी। ओके, दोनों के लिए बेनिफिशियल है, 11th के लिए भी और 12th के लिए भी। ठीक है, तो दोनों बच्चे इसको यूज कर सकते हो। व्हाट इज मोलारिटी? मोलारिटी क्या होगा, सबसे पहले मैं ये देख लूं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ओके गाइस, मोलारिटी किसको बोलोगे? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, उसी को हम लोग कहेंगे क्या? मोलारिटी। ओके, सो मोलारिटी इक्वल टू, हमने यहाँ पे क्या लिखा है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय क्या? वॉल्यूम इन लीटर। ओके, कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट है उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? मोलारिटी। तो कभी भी अगर क्वेश्चंस में फाइंड आउट करना है कि फाइंड द मोलारिटी और कैलकुलेट द मोलारिटी, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए? तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए भाई 1 लीटर में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, राइट ना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर, दैट इज कॉल्ड मोलारिटी। ओके, जैसे अगर मैं यहां पे लिखा हूं कि कैलकुलेट द मोलारिटी, calculate the molarity when 5 mole NaCl dissolved in 2 liter water। 2 लीटर वाटर। ओके, सो यहां पे मोलारिटी क्या होगा? तो मोलारिटी कैलकुलेट करना है तो बेसिकली क्या चाहिए तुमको कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स है उसको फाइंड कर लोगे बच्चे, वही तुम्हारा क्या आ जाएगा? मोलारिटी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर मोलारिटी है ना, मोलारिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट? तो मोलारिटी यहां पे निकालोगे तो डायरेक्ट देखो मोल्स ही दिया हुआ है, यहाँ पे 5 मोल्स दिया हुआ है, तो 5 मोल, ठीक है ना? क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मोल्स, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 एंड डिवाइडेड बाय क्या? वॉल्यूम इन लीटर। कितना वॉल्यूम दे रखा है? 2 लीटर, तो इससे डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा? 2.5 कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करोगे, दैट इज द मोलर। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? मोलरिटी हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब जरा देखो, है ना, इसी को मैं थोड़ा और अंदर चलता हूं, डिराइव करता हूं इसको। ठीक है, सपोज यहां पे क्या है, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में डेरिवेशन कर रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन में जनरली दिया हुआ क्या रहेगा बच्चे? मान लो कि VCC सॉल्यूशन है। ठीक है, VCC सॉल्यूशन, तो VCC दैट इज द क्यूबिक सेंटीमीटर, या उसी को आप मिलीलीटर यूज कर सकते हो। तो V मिलीलीटर और VCC में x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, और उसका जो मोलर मास होगा, मोलर मास क्या रहेगा? दिया हुआ रहेगा। मोलर मास कुछ भी मान लो जी, यहाँ पे सपोज करो मैंने y मान लिया, कोई परेशानी कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन फाइंड क्या करना है? व्हाट विल बी द मोलरिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। एक सैंपल है, उसमें क्या क्या दिया हुआ रहेगा? वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा सॉल्यूशंस का, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ रहेगा, मोलर मास तुमको पता होगा, तो उस सॉल्यूशंस का मोलरिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? बात समझ में आ रही ना? तो कैसे यहां पे करोगे? देखो यहां पे क्या करना है कि V मिलीलीटर या VCC सॉल्यूशन, ओके, कंटेन्स x ग्राम सॉल्यूट, यही प्रेजेंट है, बोलो हाँ या ना? x ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब इस ग्राम को किसमें चेंज करोगे बताओ? मुझे क्या चाहिए? मोल्स चाहिए। ठीक है, तो इस ग्राम को क्या करोगे? मोल्स में चेंज करोगे ना, तो x अपॉन में क्या करेंगे? मोलर मास, और मोलर मास मैंने क्या माना है? यहाँ पे y माना है, तो यहाँ पे y से डिवाइड कर दोगे तो वो चेंज हो जाएगा किसमें? मोल में। अब मुझे यहाँ पे पता चल गया कि VCC में कितना हो गया बताओ? x अपॉन y मोल है, तो 1 cc मीन्स 1 मिलीलीटर में कितना हो जाएगा? 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में कितना हो जाएगा बच्चे? x अपॉन में y इंटू क्या करोगे? v, इतना मोल आ जाएगा। बट मोलैरिटी फाइंड करना है, तो मोलैरिटी क्या होता है? 1 लीटर में निकालना है, और 1 लीटर को मिलीलीटर में चेंज करोगे तो कितना आएगा? 1000 मिलीलीटर आएगा। तो यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा? 1000 मिलीलीटर सॉल्यूशन में मुझे फाइंड करना है, ये कितना हो जाएगा होता है? x अपॉन में y इंटू वी, और ये क्या हो गया? 1000 हो गया। मीन्स मोलैरिटी यहाँ पे क्या हो गया पता? मोलैरिटी इक्वल टू गया x इंटू 1000 अपॉन में क्या हो गया? y इंटू वी। ठीक है, यहां से देखो ये मेरा फॉर्मूला क्या हो गया? डिराइव हो गया। इसका मतलब क्या होगा बताओ? कि m इक्वल टू जो मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा क्या होगा बताओ? यहाँ पे हमने क्या माना था? x क्या माना है? मास ऑफ सॉल्यूट माना है, बोलो जी, इंटू क्या करेंगे? 1000 करेंगे, अपॉन में y मेरा क्या था? मोलर मास है, मोलर मास,
और V मेरा क्या था, वॉल्यूम है। बात समझ में आ रही ना, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, मोलरिटी का सॉल्यूशन। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है क्वेश्चन डिराइव करने का, तो तुमको ये फॉर्मूले रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। वैसे फॉर्मूला याद रहता तो अच्छी बात है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये फॉर्मूला कहां से आया, मेरा यहां से इस चीज को डिराइव करके निकाला। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोलूंगा इस चीज को फोकस करना चाहिए कि एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, वहां से मोलरिटी में क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला दिमाग में रखोगे, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन में मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बच्चे समझ में आ रहा है? मैं जरा इसको मिटाने का कष्ट करूं। ओके, मिटाता हूं। बिल्कुल दिमाग खोलकर बैठो, और अगर दिमाग में कुछ बातें चल रही है, राइट, इधर उधर की बातें, नेगेटिव एनर्जी, तो पहले प्लीज उसको निकाल दो। और ये मोलरिटी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और सबसे पहली बात ये बहुत इजी है, बहुत बड़े आराम से समझ जाओगे। ठीक है, और अगर देखो बोर्ड्स में भी तो आता ही आता है क्वेश्चन, स्कूल के एग्जामिनेशन में आता है, फिर आप जेईई मेन का क्वेश्चन मैं भी करवाऊंगा, नीट में जाओगे, बड़े बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो एक तरीके से सोच लो कि अगर ये समझ में आ जाता है तो जो 4 नंबर आता है, जो 4 मार्क्स है ना, वो बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो बहुत ही मतलब टेंशन वेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब जरा देखो बच्चे, यहाँ पे वो समझ में आ गया मैंने कैसे उसको कैलकुलेट कर लिया। अब जरा देखो क्वेश्चंस में अगर डेंसिटी दिया हुआ है कि मान लो x% सॉल्यूशन हैज डेंसिटी d, राइट, एंड मोलर मास कैपिटल M मान लो, मोलर मास M दिया हुआ है, देन मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन विल बी, क्या होगी इसकी मोलरिटी, है ना? मोलरिटी क्या होगी, मोलर मास कुछ मान लो यहाँ पे y अगेन मैंने मान लिया। ठीक है बच्ची, अब देखो x% सॉल्यूशन, है ना, अगर क्वेश्चंस में डेंसिटी दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो x% है, ये x% तुम्हारा क्या होगा बताओ, मास बाय मास होगा। क्या होगा? अगर इसको ध्यान से समझ जाते हो ना, तो न्यूमेरिकल्स फटाफट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में बच्चे डेंसिटी दिया हुआ है, तो ये क्या सोचोगे, x% तुम्हारा क्या दिया हुआ है, मास बाय मास मींस वेट बाय वेट, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, तो मास बाय मास इसका क्या मतलब है, जरा देखो यहाँ पे, इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, कैसे इसको डिराइव करोगे? तो x% मास बाय मास का मतलब क्या हो गया कि अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स x ग्राम सॉल्यूट, इसका मतलब ये हो गया, इसके मोलर मास से अगर डिवाइड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, x अपन y मोल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो 100 ग्राम सॉल्यूशंस में इतना मोल्स है, बट मोलरिटी फाइंड करना है, और मोलरिटी फाइंड करने के लिए आपको चाहिए क्या, वॉल्यूम चाहिए, ना कि मास के टर्म्स में चाहिए, ग्राम के टर्म्स में नहीं चाहिए, या तो लीटर चाहिए, नहीं तो मिलीलीटर चाहिए। तो इसको क्या करोगे, मास दिया हुआ है, डेंसिटी से डिवाइड करोगे, बिकॉज डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बताओ, मास अपन वॉल्यूम होता है ना। तो जब वॉल्यूम यहाँ पे निकालोगे तो मास अपन डेंसिटी, मतलब क्या, डेंसिटी से यहाँ पे क्या करोगे, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 100 अपॉन में क्या करोगे, डी। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम में, मिलीलीटर। अब यहाँ पे कितना आ गया बताओ, एक्स अपॉन में वाई मोल आ गया। क्या बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, अब मुझे पता चल गया इतना वॉल्यूम में इतना है, तो मोलरिटी फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए बताओ, 1000 मिलीलीटर चाहिए ना। इसमें कितना हो जाएगा, x अपॉन में y, ठीक है, इंटू अपॉन में करोगे 100 अपॉन डी, तो डी ऊपर चला जाएगा, इंटू 100 इंटू क्या करोगे 1000, ये देखो कट गया, कितना आ गया 10 dx अपॉन में y। समझ में आ रहा है? देखो ये फॉर्मूला आ गया। तो जैसे नीट में अगर क्वेश्चन आता है, जेई में क्वेश्चन आता है, डेंसिटी वाला क्वेश्चन आता है, तो फटाफट फॉलो कर लेना, क्या 10 dx अपन y, इसका मतलब जो मोलरिटी का फॉर्मूला यहाँ पे हो गया 10 इंटू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू x क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, हियर मास ऑफ सॉल्यूट, एंड डिवाइड किससे कर दोगे बच्चे, मोलर मास, y हमने क्या माना था, मोलर मास, इसके ऊपर क्या करोगे आप, फटाफट फुट करके बना लोगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जरा देखो आप इसको, क्या समझ में आ रहा है, मिटा दो इसको। ओके, तो डेंसिटी होगा तो डेंसिटी वाला भी क्वेश्चन आप कर लोगे आराम से। ठीक है, अब जरा देखो, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है ना,
कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन, calculate the molarity of a solution containing 4 gram NaOH in 500 ml solution, राइट। इसका क्या कैलकुलेट करना भाई, मोलरिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चंस बनाने से पहले जो सबसे बेसिक्स बात बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक्स है ना, अगर उसी तरीके से फॉलो करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बच्चे क्या क्या दिया हुआ है, तो ये 4 ग्राम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, और ये क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मोलरिटी अगर तुमको फाइंड करना है तो फटाफट क्या करोगे बताओ, फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हो, x इंटू क्या करोगे 1000 अपॉन में कितना आ जाएगा बताओ, वॉल्यूम इंटू क्या, मोलर मास, ठीक है, मोलर मास, यही होता है ना फॉर्मूला, यहाँ पे चिपका डालो पूरा। तो m इक्वल टू मोलरिटी इक्वल टू कितना हो गया बताओ, 5, हमने 4 लिया है, सॉरी यहाँ पे 4 इंटू कितना हो जाएगा 1000 अपॉन में कितना, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 500 इंटू कितना करेंगे 40, ये कितने 2 से कट गया बोलो, और ये कितना कर गया, ये 10 कितना आ जाएगा, 2/10 मीन्स कितना आ गया बताओ 0.2 मोल्स, है ना, ये तुम्हारा निकल गया क्या, मोलरिटी। क्या बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल है ना, सिंपल है, बोलो कैलकुलेट द मोलरिटी, है ना, ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है बच्चे। फर्स्ट मान लो यहां पे ले लिया कि 3.65 ग्राम HCl प्रेजेंट इन 200 ml सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा मैंने यहां पे लिख लिया, ठीक है, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी क्या बड़े आराम से कर सकते हो। क्या दिया हुआ है जी, दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट, और ये क्या दिया हुआ बच्चे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दोगे ना, एक मैं कर देता हूं दूसरा कर लेना, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट वाले का केस में अगर मोलरिटी यहाँ पे निकालोगे तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बच्चे 3.65 इंटू क्या करोगे 1000 अपॉन कितना हो जाएगा बताओ, वॉल्यूम कितना दे रखा है 200 इंटू मोलर मास HCl का निकालेंगे 36.5, ये क्या करोगे कैलकुलेट कर लोगे, ये दो जीरो इससे कट गया, ये कितना कट गया बताओ 10 से, ये कितना आ गया 1/200, ये तुम्हारा क्या निकल जाएगा, मोलरिटी निकल जाएगी। दूसरा वैसे करोगे, पुट कर दोगे किसके ऊपर, फॉर्मूले के ऊपर, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए आगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है ना, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, concentrated nitric acid, okay, used in the laboratory, used in the laboratory work, okay, is 68% nitric acid by mass in aqueous solution. Okay, what should be the molarity of such sample? Okay, what will be the molarity of such sample of the acid if the density is 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, राइट। ये तुम्हारा बच्चे क्या
क्वेश्चन है, बात समझ में आ रहा है ना। कहता है कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज इन द लेबोरेटरी वर्क इज 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास। देखो ये 68% बाय मास दिया हुआ है इन एक्वस सॉल्यूशन। व्हाट शुड बी द मोलरिटी ऑफ अ सच सैंपल ऑफ द एसिड इफ द डेंसिटी इज 1.2 ग्राम मिलीलीटर। अब देखो अगर सेम क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन जे में और नीट में पूछता है तो फटाफट फॉलो क्या कर लोगे बताओ, 10 dx अपॉन में क्या करोगे, मोलर मास। बच्चे ये पुट कर लोगे। अब यहाँ पे 68% मतलब क्या, 68 ग्राम तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, मास ऑफ सॉलिड हो जाएगा, हाँ या ना। डेंसिटी तुमको दिया हुआ 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। और x तो ये निकल गया इनटू क्या था बताओ 10 अपॉन मोलर मास कितना होगा HNO3 का, नाइट्रिक एसिड का, जो भी होगा यहाँ पे 63 होगा। इसको क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। देखो बहुत ही आसान है, बिल्कुल 10 dx अपॉन के ऊपर फॉलो करोगे, इतने बड़े क्वेश्चन का इतना सा आंसर आएगा, ठीक है। बट अगर बच्चे सेम क्वेश्चंस आपको स्कूल्स में लिखना है, सॉल्व करना है, या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन करोगे तो वहां पे कैसे करोगे, बात समझ में आ रही ना। तो यहाँ पे देखो अगर स्कूल और बोर्ड के एग्जामिनेशन में अगर इसको लिखोगे तो बच्चे सबसे पहले देखो एक एक करके लिखोगे। मैं वो तरीका बता रहा हूं कि कैसे लिखोगे। मास ऑफ सॉल्यूट लिखोगे कितना है यहाँ पे बताओ बच्चे, 68 ग्राम है, हाँ जी बोलो, ठीक है। तो 68% बाय मास का मतलब क्या हो गया कि जब सॉल्यूशन 100 ग्राम है उसमें नाइट्रिक एसिड कितना है 68 ग्राम। तो बच्चे यहाँ पे क्या लिखोगे, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे देखो बाय मास दिया हुआ है, तो ये मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बताओ, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 100 ग्राम होगा, ठीक है। बट तुमको चाहिए क्या, वॉल्यूम चाहिए, बिकॉज मोलरिटी निकालनी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बच्चे कैसे निकाल दोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बताओ, 100 डिवाइडेड बाय क्या, डेंसिटी 1.2, ये निकल गया तुमको क्या, वॉल्यूम। अब क्या करोगे बच्चे, मोलरिटी के फॉर्मूले में पुट कर दोगे, नहीं है ना। क्या होता है, x इंटू 1000 मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या बोलो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू मोलर मास, यही करोगे ना। देखो कट पिट के वही आएगा, इसी फॉर्मेट पे आ जाएगा। बट स्कूल में इतना करना है, मार्क्स लेने के लिए करना पड़ेगा ना, या 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब डायरेक्ट यहाँ पे ये यूज कर लोगे तो मार्क्स देगा नहीं स्कूल वाले, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जरा देखो पुट कर दो। यहाँ पे x कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 68 इंटू 1000 करोगे ना, अपॉन क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना है जी, वॉल्यूम कितना है 100 अपॉन में क्या करेंगे 1.2 इंटू मोलर मास किसका, नाइट्रिक एसिड का 63। बात समझ में आ रही है। तो देखो डेंसिटी ऊपर चला जाएगा ना, तो इसको हटा के यहाँ पे मैं लिख दूं ऐसे 1.2। अब ये देखो ये कट गया ना, कितना बच गया देखो 10 इंटू 68 इंटू डेंसिटी अपॉन में क्या 63। देखो कट के उतना ही आ रहा ना, बट फिर भी तुमको स्कूल के पेपर में क्या इस तरीके से सॉल्व करके बच्चे दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही ना, तभी मार्क्स मिलेगा। इवन आप जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, 12th बोर्ड में आता है, तो 12th बोर्ड में भी अगर क्वेश्चंस आता है यू हैव टू सॉल्व लाइक दिस, ओके। मिटा दूं, हे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा बोलो, समझ में आ रहा है तो क्या करना, कमेंट करके बताना आ रहा है नहीं आ रहा है समझ में, ठीक है। लाइक भी कर देना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक मैं और लेता हूं यहाँ पे, ठीक है, सिमिलर टाइप का, राइट। क्वेश्चन है और सॉल्यूशन ओके ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, ऑफ ग्लूकोज इन वाटर level okay as 10% weight by weight, okay. What should be the molarity, what should be the molarity, what should be the molarity of solution if the density is 1.5 gram per milliliter,
ठीक है। अब देखो बिल्कुल डेंसिटी का क्वेश्चन बिल्कुल वैसे डिट्टो है, जैसे था वैसे ही है, तो क्या तुम इसको सॉल्व कर लोगे? यस, बिल्कुल सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करो और फिर इसको क्या बनाना स्टार्ट करो। जब तक बनाओगे नहीं तब तक बच्चे सीखोगे नहीं। मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ हूं, इसको अच्छे से सॉल्व कर लो। अगर सेम क्वेश्चन जेईई और नीट में आएगा तो क्या फॉर्मूला पुट करोगे मोलरिटी का? 10dx/y, बिकॉज यहाँ पे डेंसिटी और यहाँ पे क्या वेट बाय वेट दिया हुआ है, मास बाय मास। और स्कूल में कैसे सॉल्व करोगे बता दिया ना। पहले आप लिखोगे मास ऑफ सॉल्यूट, देन फिर लिखोगे क्या मास ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी से डिवाइड करोगे वॉल्यूम, जो पीछे वाला है बिल्कुल सेम डिट्टो वैसे ही क्या करना है उसको यूज करना है। बात समझ में आ रही ना? तो वहां पे यूज करके बना लोगे, गुड। ठीक है, अब देखो आगे चलो। हमने यहां पे लिखा क्या 1m सॉल्यूशन। ठीक है, अगर कहीं पे 1m सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है बच्चे, इसका मतलब क्या होता है बताओ? मोलर सॉल्यूशन बोलोगे, 1 मोलर सॉल्यूशन, या सिंपली क्या बोलेंगे मोलर सॉल्यूशन। तो इस केस में जो मोलरिटी होगी, जो मोलरिटी कितना हो जाएगा इसमें क्या बोलोगे? मोलरिटी यहाँ पे हो गया क्या 1। इसका मतलब 1m का कैपिटल है मोलरिटी। 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया? 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया बच्चे? ये जो मैं बता रहा हूं ना, यूनिट्स को क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो 1 मोलर सॉल्यूशन है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, दूसरा देखो कहीं पे m/2 सॉल्यूशन लिखा रहेगा, तो m/2 को क्या बोलोगे? सेमी मोलर। क्या बोलेंगे? सेमी मोलर सॉल्यूशन बोलोगे। और सेमी मोलर का मतलब क्या होगा बताओ? मोलरिटी कितनी हो जाएगी बच्चे? इसमें मोलरिटी कितना हो जाएगा? 1/2, मतलब क्या 0.5 मोल। बात समझ में आ रही ना? 0.5 मोल। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे सेमी मोलर सॉल्यूशंस आ गए, m/2 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि 0.5 मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। और अगर यहां कहीं पे लिखा हुआ है m/10, ठीक है, तो m/10 को बोलते हैं क्या? डेसी मोलर बोलोगे। क्या बोलोगे? डेसी मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, इसका मतलब मोलरिटी कितना हो जाएगा बताओ? 1/10, मतलब कितना हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा। अगर m/100 लिखा हुआ है यहाँ पे, सो दिस इज सेंटीमोलर। क्या बोलोगे इसको? सेंटीमोलर सॉल्यूशन बोलोगे। और इस केस में जो मोलरिटी कितना हो जाएगा? 1/100 मीन्स 0.01 हो जाएगा। और अगर m/1000 लिखा हुआ बच्चे यहाँ पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? मिली मोलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? मिली मोलर। ठीक है, तो मिली मोलर मोलरिटी कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पे? 1/1000 मीन्स 0.001। इसका मतलब क्या हो गया कि 0.001 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन बच्चे। तो ये टर्म्स क्लियर होना चाहिए। कहीं पे भी टर्म्स यूज कर देगा डेसीमोलर, कहीं पे भी टर्म्स यूज कर देगा क्या सेंटीमोलर, कहीं पे टर्म्स यूज करेगा क्या मिलीमोलर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में क्या अच्छे से होना चाहिए, तभी समझ में आएगा। इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आएगा, अभी मैं करवाऊंगा भी। पहले आप इसको क्या कर लो, क्या कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो बच्चे, कॉपी कर लो। अब देखो मोल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस क्या कर सकता है, वहां पे पूछ सकता है। बात समझ में आ रही है? जैसे देखो मैं यहां पे क्वेश्चंस ले लू, हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन, है ना बच्चे। देखो नॉर्मली जेईई मेंस और नीट में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन, मान लो 100 ml, ठीक है, m by 10 NaOH सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? क्या कह रहा है कि ये तुमको सैंपल दिया हुआ है, उसमें पूछ रहा है क्या NaOH का कितना मोल्स प्रेजेंट है। तो बच्चे ये देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी वे में तुम क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व करोगे, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के ऊपर आएंगे। ठीक है ना। अब देखो ये यूनिट तुमको समझ में आना चाहिए कि m by 10 NaOH सॉल्यूशन का मतलब क्या है। इसका मतलब ये क्या दिया हुआ बताओ, ये तुमको क्या सोचना है, ये मोलरिटी दिया हुआ है। और जैसे मोलरिटी दिया हुआ है तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स है। तो अगर इस यूनिट को अगर तुम एक्सप्लेन करोगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1000 ml सॉल्यूशन में कितना होगा बताओ, 1/10
मोल क्या होगा बताओ, NaH होगा। हाँ जी ना जी बोलो। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चल गया 1000 में इतना मोल है, तो 100 ml में कितना हो जाएगा बोलो, हाँ या ना। कैलकुलेट नहीं कर लोगे, ये कितना हो जाएगा बताओ, 0.1 मान लो इसको, अपॉन में 1000 इंटू कितना 100 कर देंगे, ये कट गया, मतलब 0.01 मोल। ये आंसर आ जाएगा। कितने NaH का मोल प्रेजेंट होगा, बड़े आराम से कर सकते हो। तो मोलरिटी को क्या मोल कॉन्सेप्ट से यूज करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, जैसे मान लो दूसरा क्वेश्चन ले लू मैं यहाँ पे कि हाउ मेनी ग्राम of HCl are found in 300 ml of right m/10 या m/100, ठीक है ना, HCl सॉल्यूशन। ठीक है, क्या क्वेश्चन कर लोगे जरा करके दिखाओ इसको। ठीक है, तो सिंपली देखो, अगेन तुम यहां से आओगे ना बच्चे, यहां से आओगे, तो इसका मतलब क्या हो गया बताओ कि 1000 ml में कितना हो जाएगा बताओ, 1/100 मोल, इतना मोल आ जाएगा, हाँ या ना बोलो। इस यूनिट को पकड़ो बच्चे, ये मोलरिटी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ही हो गया कि 1000 ml में इतना हो गया, तो 300 ml में कितना हो जाएगा, क्या समझ में आ रहा है बोलो। ये 0.01 अपॉन कितना हो जाएगा, 1000 इंटू क्या करेंगे 300, ये 0 कट गया बच्चे, ये कितना आ गया बताओ, 0.001 इंटू कितना कर देंगे 3, मीन्स कितना आ जाएगा, ये 0.003 मोल्स आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया, ये मोल हमने निकाला ना, मोल निकाला, हमें क्या चाहिए पूछ रहा है, ग्राम पूछ रहा है। तो अगर मोल को ग्राम में चेंज करना होगा तो हम लोग क्या करते बताओ, उसके मोलर मास से क्या करोगे बच्चे, क्या करोगे, मोलर मास से इंटू कर देंगे। यस, तो मोलर मास कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.003 इंटू क्या करेंगे 36.5, ये इंटू करके जो आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बल्ले बल्ले, क्या बात समझ में आ रही, मिटा दो अब इसको, समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस कर लोगे ना, कोई परेशानी तो नहीं है, ना। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन से एक और लेता हूं यहां पे कि हाउ मेनी ग्राम of H2SO4 present in right 500 ml 2m solution। ठीक है, यहां से क्या निकालना बताओ, H2SO4 का कितना ग्राम प्रेजेंट है। तो सबसे पहले बच्चे कहां से आओगे बताओ, अगेन यहां पे देखो 2m देख लो, 2m का मतलब क्या, मोलरिटी हो गया। इसका मतलब क्या होगा बताओ कि 1000 ml में कितना है बताओ, 1000 ml में कितने मोल सॉल्यूट होंगे, क्या बोलोगे 2 मोल। क्लियर है, तो 500 ml में कितना हो जाएगा बताओ, 2/1000 इंटू हो गया ये 500, ये कट गया कितना 2 से, कितना आ गया 1 मोल। समझ में आ रहा है ना, 1 मोल प्रेजेंट है H2SO4 का, और इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, मोलर मास से इंटू करोगे तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 98 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको बिल्कुल 100% बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। अब जरा देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, मोलरिटी इक्वेशंस देख ले। ठीक है ना, अब जरा देख लो मोलरिटी इक्वेशंस, या फिर हम लोग यहाँ पे देख ले कि रिलेशनशिप बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। ठीक है, मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी में क्या करोगे, रिलेशन देखोगे। ठीक है ना, देखो तो सबसे पहले यहां पे देखो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू क्या होता है बताओ। अगर मैं यहां पे लिखूं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड या फिर बेस, तो क्या बोलोगे बताओ, क्या बोलोगे कि मॉलिक्यूलर मास बोलोगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ किसका, एसिड या बेस बोलोगे, बोलो हाँ या ना। और डिवाइड क्या करा था, एन फैक्टर से डिवाइड करा था। इक्विवेलेंट वेट याद करो, और एन फैक्टर एसिड और बेस के बेस में क्या होता है बताओ, एन फैक्टर क्या हो गया, अगर एसिड और बेस है, एसिड है तो उसका बेसिसिटी लोगे, मतलब रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। अगर कोई बेस है तो एसिडिटी लेंगे, रिप्लेसेबल OH-N। अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एन फैक्टर बच्चे क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मोल।
राइट। तो एन फैक्टर समझ में आ गया, बोलो यहाँ पे एन फैक्टर समझ में आ जाएगा कि एसिडिटी और बेसिडिटी हो गया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि एसिड और बेस के केस में बेसिसिटी नहीं तो क्या यूज करोगे, एसिडिटी यूज करोगे। बात समझ में आ रही है। तो इक्विवेलेंट वेट E इक्वल टू यहाँ पे क्या, अगर मोलर मास अगर तुमने m मान लिया है तो m बाय क्या यहाँ पे x मान लो, बोलो हाँ या ना, ठीक है ये मान लो। और अगर मोलर मास यहाँ पे निकालोगे ये क्या हो जाएगा, E इंटू एक्स, ये हो जाएगा। बोलो जरा यहाँ पे, अब जरा देखो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है x इंटू 1000 दैट इज द मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन में क्या निकाला था, वॉल्यूम इंटू क्या, मोलर मास। ठीक है, अब देखो मोलर मास की जगह पे इसको पुट कर दे, इसको पुट कर दो यहाँ पे, तो ये मोलरिटी इक्वल टू कितना हो गया बताओ, x इंटू 1000 ओके, वॉल्यूम इंटू m के जगह पे क्या हो जाएगा, E इंटू एक्स हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब जरा देखो x को इसके साथ इंटू कर दो, ये कितना हो जाएगा, m इंटू एक्स इज इक्वल टू x इंटू 1000 हो गया, अपॉन में क्या करोगे v इंटू ई हो गया। बोलो अरे समझ में आ रहा है क्या, ये आ गया ना। अब जरा देखो ये किसका फॉर्मूला आ गया, नॉर्मलिटी का आ गया। तो यहाँ पे कह सकते हो ना कि जो m जो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या हो गया बताओ, m इंटू क्या हो गया, x निकल गया, और x यहाँ पे तुम्हारा क्या n फैक्टर है। मतलब क्या हो गया कि जो नॉर्मेलिटी होगा, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ कि मोलैरिटी इंटू क्या हो जाएगा, n फैक्टर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या, कि अगर नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में चेंज करना पड़ेगा तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, मोलैरिटी इंटू n फैक्टर आएगा। क्या समझ में आ रही बात, ये समझ में आ गया। रिलेशन मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशन क्या होता है ये समझ में आ गया। क्या करोगे, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी इक्वल टू हो जाएगा मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, ठीक है। और अगर ये निकालना होगा तो नॉर्मेलिटी में से क्या करोगे, n फैक्टर को डिवाइड कर दोगे। मींस अगर यहां से मोलैरिटी अगर मुझे निकालना है, मोलैरिटी, तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, नॉर्मेलिटी डिवाइडेड बाय क्या करोगे, n फैक्टर। n फैक्टर से डिवाइड कर दोगे बच्चे, यहां से क्या निकल जाएगा मेरा, मोलैरिटी निकल जाएगा। मिटाऊं क्या, मिटाता है इसको, जरा लिख लो। ये देखो मिट गया ना, ठीक है। अब जरा देखो, जैसे मान लो भाई, जैसे मान लो कि हमने यहां पे लिया 100 ml, ठीक है बच्चे, बोलो 2m H2SO4 ऐसा लिया है, H2SO4, ठीक है। ये देखो मोलरिटी है, अगर इसको नॉर्मलिटी में अगर चेंज करना पड़ेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, 10 ml, ठीक है। और ये मोलरिटी है, तो नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या था, मोलरिटी इंटू n फैक्टर। तो H2SO4 का n फैक्टर कितना होगा, बोलो 2 होगा, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4n H2SO4 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, बोलो। चेंज करना आएगा क्वेश्चन में तो कर लोगे, ठीक है। अगर जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे ले लिया 500 ml, राइट, 2m H3PO4, राइट, तो ये कितना हो जाएगा 500 ml, इसको यहां पे n फैक्टर कितना आएगा बताओ, 3 H3PO4 करवाया हुआ इक्विवेलेंट वेट में, n फैक्टर कितना आएगा यहाँ पे 3, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा बताओ 6n H3PO4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अगर मैं यूं लिख दिया इसको कि 100 ml KMNO4, ठीक है, ऐसे लिख दो 2m KMNO4 इन एसिडिक मीडियम, ठीक है बच्चे, इन एसिडिक मीडियम। तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे बताओ यहाँ पे, तो KMNO4 जो है, रेडॉक्स में आपने पढ़ा होगा कि एसिडिक मीडियम में ऑलवेज ही जाता है कि इसमें Mn+2 में जाता है। बात समझ में आ रही है। और ये कितना +7 में है, ठीक है। तो चेंज कितना से कर रहा है, 5 से, तो इस केस में n फैक्टर कितना निकल जाएगा आपको, 5 निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, n फैक्टर से चेंज करोगे ना, तो मोलरिटी है, कैसे चेंज हो जाएगा ये बताओ, 100 ml और n फैक्टर 5 है, इंटू 2 करोगे कितना आएगा, 10n आ जाएगा KMNO4 सॉल्यूशन। क्या बात समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है, बोलो अरे बोलो, बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है ना। न्यूट्रल और एल्कलाइन मीडियम में क्या समझ में आ रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे न्यूट्रल मीडियम ले लेता, ठीक है, तो KMNO4 किस में जाता है, MnO2 में, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 200 ml 2m
KMnO4 इन न्यूट्रल मीडियम। ठीक है बच्चे, तो न्यूट्रल मीडियम में बच्चा क्या होता है कि जो KMnO4 है ये चेंज होता है क्या MnO2 में। ठीक है, मतलब +4 में जाता है +7 से, तो n फैक्टर कितना होता है यहाँ पे 3, तो 3 से क्या करेंगे इंटू कर दोगे 200 ml इंटू कितना हो जाएगा 2 × 3 6n, क्या हो जाएगा ये KMnO4 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है? तो मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में चेंज कर लोगे और नॉर्मेलिटी को मोलैरिटी में चेंज कर लोगे। अब इसको मिटाता हूं, क्या आ गया चेंज करने, आ गया n फैक्टर से इंटू कर दोगे, n फैक्टर कैलकुलेट करने आना चाहिए। एसिड के केस में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम n फैक्टर होगा, बेस के केस में रिप्लेसेबल OH- आयन n फैक्टर होगा, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के केस में नंबर ऑफ मोल्स है ना, ऑक्सीडेशन नंबर जो चेंज होगा पर मोल उसी को बोलोगे क्या n फैक्टर बोलोगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलैरिटी। बात समझ में आ रही है? तो जो मोलैरिटी देखो क्या होता है यहाँ पे, मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। हाँ जी ना जी बोलो, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला में देख रहे हो वॉल्यूम कहां पे आ रहा है, नीचे में आ रहा है ना, मतलब मोलैरिटी क्या होगा रेसिप्रोकल होगा किसकी, वॉल्यूम का। बोलो हाँ या ना, रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा कि अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बोलो हाँ जी ना जी। और अगर वॉल्यूम ऐड करने को है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। क्या करोगे, डाइल्यूशन मींस मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या, तो एडिशन ऑफ वाटर, मतलब भाई वॉल्यूम बढ़ाना है ना। जैसे मान लो पहले 1 लीटर है और उसको डाइल्यूट किया फर्दर 2 लीटर, मतलब क्या उसमें पानी ऐड करा है। तो डाइल्यूशन का मतलब भी क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर। तो जैसे डाइल्यूशन करोगे मोलैरिटी क्या हो जाएगी भाई, कम हो जाएगी। सारा देखो रेसिप्रोकल आ रहा है, बात समझ में आ रही ना। और ये होता क्या है, मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। मीन्स यहां पे जो होगा मोलैरिटी, ठीक है, वो वंस अगेन रेसिप्रोकल होगा टेम्परेचर का। बात समझ में आ रही ना, बिकॉज वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ता है, ठीक है, और जब वॉल्यूम बढ़ेगी तो मोलैरिटी घटेगी, है ना। सो टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ मोलैरिटी घटेगी। मीन्स तुम कह सकते हो, मीन्स तुम स्टेटमेंट बना सकते हो, मोलैरिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइट। मोलैरिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वाटर, मोलैरिटी डिक्रीजेस विद द क्या, डाइल्यूशन। बात समझ में आ रही ना। तो यहां से सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही ना। मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगी कि जो मोलैरिटी है बच्चे, मोलैरिटी डिक्रीज करेगी विद 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 इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा, वैसे वैसे मोलैरिटी डाउन होता जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। बोलो मिटाओ उसको, बात समझ में आ रही है। अब जरा देखो बच्चे यहाँ पे मोलैरिटी इक्वेशन क्या होगा, मोलैरिटी इक्वेशन, यू नो मोलैरिटी इक्वेशन, ठीक है। अब जरा देखो मोलैरिटी इक्वेशंस क्या होता है, ये कुछ नहीं होता। मान लो कि ये कोई सॉल्यूशन है जिसका मोलैरिटी m1 है और वॉल्यूम v1 है, ठीक है। अब इसको मान लो इसको डाइल्यूट किया, बात समझ में आ रही ना, डाइल्यूशन किया, इसका पानी ऐड किया तो वॉल्यूम बिकम v2, तो मोलैरिटी भी क्या हो जाएगी भाई, चेंज होकर क्या, न्यू मोलैरिटी क्या होगी, m2 हो जाएगा। बट जो दोनों का प्रोडक्ट होगा बच्चे m1v1 इज इक्वल टू m2v2, मीन्स जो दोनों का प्रोडक्ट है वो रिमेन्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मीन्स यू कैन से कि जो mv होगा, कैपिटल M और V, ये रिमेन्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इन दोनों का प्रोडक्ट चेंज नहीं होता है। क्या स्टोरी समझ में आ रही है बच्चे, बोलो। M1 मान लो कि यहाँ पे मेरा M1 है, मान लो कि M1 मेरा यहाँ पे कितना है भाई बताओ, 5 मोल हमने मान लिया, 5 मोल। और V1 मीन्स वॉल्यूम इसका मान लिया कि हमने 1 लीटर है। अब इसको पानी ऐड कर दिया, मतलब क्या, इसमें मान लो पानी ऐड कर दिया और वॉल्यूम कर दिया हमने क्या, वॉल्यूम कर दिया कितने, 2 लीटर। पहले 1 लीटर था, इसमें 1 लीटर मैंने पानी डाल दिया, वॉल्यूम बिकम 2 लीटर। देन व्हाट विल बी द मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होगी, तो मोलैरिटी भी घटेगी ना बच्चे। बोलो मोलैरिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है बताओ, वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स 5 है, वॉल्यूम 2 लीटर हो गया, तो मोलैरिटी आएगी क्या, 2.5। सो यहां पे देख रहे हो मोलैरिटी चेंज हो रही है। जैसे मैंने इसमें पानी मिला दिया, जैसे मैं इसको क्या किया, डाइल्यूट किया, मोलैरिटी देखो चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या रहा बताओ, मोलैरिटी चेंज विद क्या,
और डाइल्यूशन, जैसे जैसे डाइल्यूशन करोगे मोलरिटी चेंज होगी, और यहाँ पे वॉल्यूम देखो बढ़ रहा है तो मोलरिटी क्या हो रही है, यहाँ पे घट रही है ना, बट टोटल नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट। क्या ये बात समझ में आ रही है तुमको? मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जरा देखो 2 लीटर लिया है, घट क्या रहा है मोलरिटी 2.5 पर लीटर, बट टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट रिमेन्स 5 मोल है भाई। जैसे मान लो हमने 1 लीटर पानी लिया, ठीक है, उसमें मान लो हमने 50 ग्राम शुगर डाल दिया, फिर हमने उसमें और थोड़ा पानी डाल दिया, तो जो शुगर है, जो हमने चीनी 50 ग्राम लिया है, तो उसमें टोटल तो 50 ग्राम ही लेगा ना भाई, बोलो, है ना। पहले 1 लीटर पानी था, अब 2 लीटर कर दिया, लेकिन अगर पर लीटर पूछूं मैं, पर लीटर वो घट रहा ना, पर लीटर क्या हो जाएगा 2.5 ग्राम शुगर। पहले मैंने कितना लिया था 50 ग्राम, 50 ग्राम, अब पानी डाल दिया उसमें 2 लीटर, तो अब क्या हो गया 25 ग्राम शुगर हो गया, कितने पर लीटर हो गया। बात समझ में आ रही ना। तो यहां पे क्या होगा बताओ, कह सकते हो ना कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो होगा भाई, तुम इसमें 5 लीटर पानी डाल दो, 10 लीटर पानी डाल दो, 20 लीटर पानी डाल दो, शुगर की अमाउंट हमेशा जो टोटल कितना होगा 5 मोल ही होगा। बात समझ में आ रही ना। लेकिन मोलरिटी लगातार घटते जाएगी। अगर मैंने 2 लीटर किया तो 2 से डिवाइड किया, अगर यहाँ पे 3 लीटर कर दूं तो 5 को किससे डिवाइड कर दोगे 3 से, तो मोलरिटी रिमेन्स क्या हो जाएगा, घटता जाएगा ना। बट दोनों का प्रोडक्ट देखो यहाँ पे 5 into 1 कितना आ रहा है 5, और यहाँ पे क्या करोगे 2 into 2.5 देखो 5, तो दोनों का जो कांस्टेंट प्रोडक्ट होगा M1V1 है ना, इसका जो प्रोडक्ट है M2V2 प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये चेंज नहीं होगा। और इसी इक्वेशंस को हम बच्चे कहते हैं क्या, मोलरिटी इक्वेशंस। ओके, नंबर ऑफ दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, उसमें चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घट जाएगा ना, मतलब एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा क्या घटेगा, देखो यहाँ पे ये बढ़ रहा था, वॉल्यूम बढ़ रहा था, दूसरा घट गया। बात समझ में आ रहा है, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। बात कहानी खत्म हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है, लिखो जरा इसको, डाल देता हूं इसको। आई होप कि मोलरिटी इक्वेशंस आपने समझ लिया होगा, मोलरिटी इक्वेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर कैसे फाइंड करोगे, जैसा हमने नॉर्मलिटी में किया था वैसे यहाँ पे करोगे, मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर। ठीक है भाई, मान लो फर्स्ट केस में फॉर एसिड के लिए मान लो कि यहाँ पे क्या है M1 है, V1 है, ये एसिड है, पहला एसिड है, ये क्या दूसरा एसिड है जिसका मोलरिटी M2 है और V2 है, ये एसिड 2 हो गया बच्चे। ठीक है, अब दोनों को मिला दिया, ठीक है ना, दोनों को एक ही कंटेनर में ले आया। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, मान लो कि M3 और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया बताओ, ये V3 हो गया। होगा नहीं होगा जी, दोनों अलग अलग कंटेनर है, अब दोनों को मिला दिया तो मिक्सचर बन जाएगा ना। ये क्या बन जाएगा बताओ, ये मिक्सचर बन जाएगा। तो इस मिक्सचर का मोलरिटी मान लिया हमने M3 और V3, तो कैलकुलेट करना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बताओ कि M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू क्या कर दोगे M3V3। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, M3 कैलकुलेट करना है, तो कितना हो जाएगा M1V1 प्लस M2V2 अपॉन में क्या करोगे V1 प्लस V2। V3 का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, V1 प्लस V2, बोलो हाँ या ना। इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा वही V3 के बराबर होगा ना। मान लो कि एक लीटर दूसरा 2 लीटर है, तो V3 कितना हो जाएगा टोटल, है ना। तो फॉर एसिड या क्या बेस, है ना, किसी के लिए भी दोनों एसिड हो, नहीं तो फिर क्या दोनों बेस हो, दोनों को ऐड कर दोगे, ये मेरा क्या निकल जाएगा, मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर निकल जाएगा। अगर यहाँ पे देखो दोनों क्या एसिड और बेस दोनों है ना। मान लो कि एक यहाँ पे मेरा क्या है कि M1 है और ये V1 है, मान लो कि ये मेरा क्या एसिड है, दूसरा क्या यहाँ पे बेस है जिसका M2 और B2 है बच्चा, ये क्या हो गया तुम्हारा बेस है। बेस को क्या पसंद है। ठीक है, अब यहाँ पे जरा देखो मिक्सचर बना दोगे यहाँ पे बच्चे, तो मिक्सचर बनाओगे तो मिक्सचर में यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ M3, ठीक है, और ये क्या हो गया V3। अब यहाँ पे रिजल्टिंग मिक्सचर का जो मोलरिटी पूछोगे, अब देखो एसिड और बेस है, एसिड और बेस करोगे तो क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा नहीं होगा, बोलो न्यूट्रलाइज करेगा ना, तो उसको माइनस करोगे। बात समझ में आ रही ना। तो किसमें एसिड को माइनस करोगे बेस में, या बेस को माइनस करोगे एसिड में, तो M1V1 करके निकाल लेना। ठीक है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी उसको हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा में से कम को माइनस कर देंगे। क्या बात समझ में आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है ना। मान लो कि जैसे M1V1 करके 10 आता, ये M2V2 करके 5 आगा, तो 10 - 5 करेंगे। अगर इसकी ज्यादा आता, ये मान लो कि ये 10 आ जाता, ये 5 होता, तो इसको करेंगे 10 - 5। बात समझ में आ रही ना, समझ में आ रहा। मान लो इसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, तो नेगेटिव कर देंगे,
तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी मोलरिटी की। तो मोलरिटी की वैल्यू हमेशा बच्चे क्या होता है, मैग्नीट्यूड हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना, मिटा दूं सबको। तो मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर अगर आप यहाँ पे फाइंड करोगे मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर, तो वो क्या निकलेगा, क्या बात समझ में आ रही है? मोलरिटी ऑफ द मिक्सचर अगर यहाँ पे निकालते हो तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बोलो। यहाँ पे मोलरिटी M3 निकालोगे तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे M1V1 क्या एसिड माइनस M1V1 ये क्या हो जाएगा, सॉरी M2V2 बेस, ठीक है, डिवाइडेड बाय V3। और V3 क्या हो जाएगा बताओ, V3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, V3 हो जाएगा V1 प्लस V2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं ऐसा नहीं बोला कि हमेशा एसिड में माइनस करोगे बेस को, जिसकी M1V1 का प्रोडक्ट ज्यादा आएगा उसमें से क्या करेंगे, कम वाले को माइनस कर दोगे। बात समझ में आ रहा है ना। रिजल्टिंग सॉल्यूशन, मान लो कि इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, ये ज्यादा आ रहा है, M1V1 ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। मान लो कि यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ कि M1V1, ठीक है ना, ग्रेटर होता है क्या M2V2 से, तो सॉल्यूशन कैसा आ जाएगा बताओ, सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, हाँ या ना बोलो। अब यहाँ पे M1V1 M2V2 ज्यादा आ जाएगा, मतलब बेस वाला ज्यादा आ जाएगा, M2V2 M1V1 से ज्यादा आ जाएगा, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बच्चे बताओ, बेसिक हो जाएगा। और M1V1 बराबर है M2V2 से, तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बताओ, सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो इक्विवेलेंस जो मिलीमोल्स है वो बराबर क्या होगा, M1V1 दोनों का सेम है, दोनों बराबर है, तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा और सॉल्यूशन क्या बन जाएगा तुम्हारा, न्यूट्रल बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कभी कभी पूछता है व्हाट इज द नेचर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशंस, वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो ये समझ में आ गया, कैलकुलेट कर लोगे इसको, ठीक है, मिटा देता हूं इसको। क्या बच्चे समझ में आ रहा है? अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फटाफट समझ में आ जाए। बात समझ में आ रही ना, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लेता हूं, ठीक है ना, वो क्या है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एडेड, क्वेश्चंस है व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एडेड टू 200 ml 1 m NaOH solution to make it, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, to make it डेसी मोलर सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्या कर रहा है बताओ, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एडेड, ठीक है, एक है ये वॉल्यूम, ये मान लो कोई सॉल्यूशन है NaOH सॉल्यूशन, जहां पे देखो ये वॉल्यूम V1 कितना दे रखा है बच्चे, 200 ml दे रखा है, और M1 कितना दे रखा है बताओ, 1 m, मीन्स मोलरिटी 1 m दे रहा है। अब कहता है इसमें कितना वाटर ऐड करूं, ठीक है ना, कि यहां पे सॉल्यूशन डेसी मोलर बन जाए। अब डेसी मोलर का मतलब समझ में आ गया, m/10, दैट इज मोलरिटी कितनी, 1/10। तो यहाँ पे M2 कितना आएगा बताओ, 1/10 आ जाएगा। तो V2 यहाँ पे क्या करना है तुमको, कैलकुलेट करना है, बोलो। तो मोलरिटी इक्वेशंस लगा दोगे, हाँ या ना बताओ। M1V1 पता है, M2 पता है, तो V2 कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, M1V1 इक्वल टू बच्चे क्या लगा दोगे, V2 मीन्स 200 इंटू 1 करोगे, ये कितना आ जाएगा 0.01 इंटू क्या V2, तो V2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा, 200 अपॉन में कितना आ जाएगा 0.1, मतलब कितना 2000, इतना आ गया ना बोलो। तो इसका जो फाइनल वॉल्यूम है बच्चे वो 2000 है। तो अब इसका वॉल्यूम अभी कितना है बताओ, 200 ml है ना, तो इसमें कितना पानी ऐड किया बताओ, कितना पानी ऐड किया तब जाकर 2000 आ रहा है, मतलब कितना बताओ, वॉल्यूम एडेड कितना हो जाएगा बताओ, वॉल्यूम 2000 माइनस कितना करोगे 200, मतलब कितना उसमें हमने ऐड किया बताओ, वॉल्यूम ऐड कितना गया 1800 ml। क्या बात समझ में आ रही? दूसरा क्वेश्चन दे देता हूं, फटाफट मिटा दो इसको। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एडेड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एडेड, ठीक है, एडेड, एक क्वेश्चन देता हूं, तुम सिंपल टाइप का बना लो, एडेड टू 1 ml 1 m HCl solution to make it exactly
सेंटीमोलर, है ना। इसको सेंटीमोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए कहता है कितना ऐड कर। वीडियो पॉज करो प्लीज, बनाओ इसको। जब तक बनाओगे नहीं तब तक आप क्या सीखोगे नहीं। बात समझ में? सिंपल नॉर्मल वैसे क्वेश्चन है ना। देखो ये तुम्हारा है, यहाँ पे कितना देखो वॉल्यूम दे रखा V1 कितना बच्चा 1 ml है, और M1 भी कितना लिया हुआ है यहाँ पे 1 मोल लिया हुआ है। और इसको क्या करता है बताओ कि कितना वाटर ऐड करूं, इसमें कितना वॉल्यूम ऐड करूं कि M2 बिकम्स सेंटीमोलर। सेंटीमोलर का मतलब क्या हो गया 1/100। तो V2 यहां से आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, बोलो 1 × 1 M1 V1 = M2 V2 0.01 इंटू क्या करोगे V2। तो V2 यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ बच्चे 1/0.01 कर देंगे। कितना आ जाएगा बोलो मेरे भाई, बोलो भाई बोलो कितना आ जाएगा 100 ml आ जाएगा ना। बोलो कितना वाटर, तो वाटर एडेड कितना हो जाएगा बच्चे, पहले कितना था 1 मिलीलीटर था, अब कितना था 100 ml। कितना पानी ऐड किया बताओ 99 ml पानी इसमें ऐड किया। क्या बात थारे दिमाग में जा रही है बोलो बच्चे, बिल्कुल दिमाग में समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है ना। बना लोगे, एक क्वेश्चन सॉल्व लिख लो फटाफट। द क्वेश्चन इज, है ना। अब जैसे देखो कुछ क्वेश्चन है ना, जेईई मेन का क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं वो देता हूं। क्वेश्चन क्या देखो यहाँ पे कहता है कि द मोलैरिटी, जेईई मेन का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन obtained, okay, the molarity of solution obtained by mixing of तुम लोग बनाना है इसको 350 ml, राइट, 750 ml of 0.5 m HCl, okay, with 250 ml of 2m HCl solution। बात समझ में आ रही? वीडियो पॉज करके प्लीज इसको बनाओ। ये जेईई मेन में क्वेश्चन है, क्या करना बताओ। ऐसे क्वेश्चन देखते मुंह में क्या पानी आ जाएगा ना, अगर जेईई और नीट में ऐसा क्वेश्चन आता है देखते मुंह में लबालब पानी, बट क्या सिली मिस्टेक ना करना। और सिली मिस्टेक कैसे हटेगा, खूब प्रैक्टिस करने से। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे भाई, एक बार बना लिया चिल मार के बैठे रहोगे, तो जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा ना तो ये भी चिल मारेगा तेरे साथ में, मतलब तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे क्या करना भाई, मोलैरिटी इक्वेशंस लगा देना ना। ये सॉल्यूशन है, देखो कितना है, इतना ऐड किया, तो M1 कितना है यहाँ पे 750, V1 कितना है बताओ 0.5 m, ठीक है। क्या कह रहे हैं, द मोलैरिटी ऑफ ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग। अच्छा दोनों को क्या करा बच्चे, मिक्स करा है ना, ठीक है। तो ये कितना है बताओ, M2 कितना हो गया यहाँ पे 250 ml, ठीक है। और वॉल्यूम सॉरी ये V2 आ गया, M2 कितना है यहाँ पे 2m है। अब दोनों को कहता है क्या, मिक्स कर दिया, मिला दिया दोनों को, तो रिजल्टिंग मिक्सचर का पूछ रहा है ना। बोलो तो एक तुम्हारा क्या, ये भी एसिड है, दोनों एसिड है, कोई टेंशन वाली बात नहीं यहाँ पे। तो मिक्सचर मतलब क्या M3 और क्या तुम्हारा V3, तो M3 ये कैलकुलेट करना है। बोलो तभी जस्ट फॉर्मूला बताया ना, M1 V1 = M2 V2 = M3 V3। तो यहाँ पे M3 कैलकुलेट करना है, तो क्या हो गया बताओ, M1 V1 ना, M1 V1 मतलब 750 इंटू क्या 0.5 प्लस M2 V2 250 इंटू क्या करेंगे 2 अपॉन, बोलो V1 प्लस V2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 750 था 250 था, ये कितना हो जाएगा 1000। इसको कैलकुलेट कर लोगे बच्चे, यही तुम्हारा कितना आ जाएगा ये। और इसमें ऑप्शंस अलग अलग दिया हुआ था, तो ऑप्शंस इसमें जो राइट ऑप्शंस आ रहा है वो आ जाएगा 0.875 m। वहां पे क्या 4 ऑप्शन था, मैंने वो चॉइस नहीं लिखा है, ठीक है। चॉइस आ गया तो क्या तुम फटाफट अपने आप कर लोगे, ठीक है। जरा मिटा दो इसको। कई सारे क्वेश्चंस इसी टाइप से क्वेश्चंस आएगा भाई, बिल्कुल बजा देना उसको, बिल्कुल 100% बना लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना भी क्वेश्चंस आना है, ठीक है, वो बड़े प्यार से क्या करोगे बच्चे, बना लोगे, ठीक है ना।
तो कितना भी क्वेश्चन यहाँ पे दे दो, ठीक है। जैसे मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पे देखो, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.5 right mole per liter NaOH solution, okay, is needed to make 135 ml of, क्या करोगे बच्चे, 0.025 ml right moles per liter NaOH, है ना। क्या देखो बड़े आसान से नहीं बना सकते आप, बोलो व्हाट वॉल्यूम 0. ये देखो मोल्स पर लीटर मींस ये मोलैरिटी दिया हुआ है, बोलो हाँ या ना बोलो, मोलैरिटी दिया हुआ है, मतलब M1 दिया हुआ है तुमको कितना 0.5, V1 नहीं मालूम, ठीक है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ दिस NaOH इज नीडेड टू मेक दिस वन, दैट इज में कितना पानी ऐड करो कि सॉल्यूशन मेरा कितना हो जाएगा बताओ, V2 हो जाएगा 135 ml और M2 कितना हो जाएगा 0.025, ठीक है भाई। क्या करना है, M1 V1 इक्वल टू क्या करोगे, M2 V2 पुट कर दोगे, है ना। तो बच्चे तमाम ऐसे क्वेश्चंस आएगा, ठीक है ना। ये अपना मोलैरिटी का है, तो मोलैरिटी का अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो रहा है, ठीक है ना, एक तो तुमको क्या मिक्सचर का पूछेगा, नहीं तो मोलैरिटी इक्वेशंस के ऊपर आएगा, नहीं तो फिर वो डेंसिटी का आएगा, नहीं तो वो फॉर्मूला यूज करके करोगे। तो पहले एक बार ध्यान से अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो और फिर क्वेश्चंस बनाओगे। जहां से भी क्वेश्चंस मिल रहा है बनाना स्टार्ट कर दो, चिल मारकर मत बैठो। अगर अभी तुम चिल मारोगे तो जब एग्जामिनेशन आएगा तो क्वेश्चंस तेरे से चिल मारेगा। बात समझ में आ रही ना, मतलब तेरे को कुछ भी समझ में नहीं आना, ठीक है। सो बच्चे ये अपना था मोलैरिटी का इक्वेशंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या लेकर के आएंगे, नई मोलैरिटी होगी। बात समझ में आ रहा ना, नेक्स्ट जो इसका वीडियो होगा मोलैरिटी का होगा। सो देखते रहो, हंसते रहो और क्या मुस्कुराते रहो, घर में सेफ बैठो, इम्यूनिटी बनाओ और देखते रहो मेरे साथ क्या चिल विद केमिस्ट्री विद विपिन सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।